नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं अभी बिहार न्यूज। शुरुआत करते हैं राज्य की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका है। माना जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों पर होगा। इधर साल भर से ज़्यादा समय बीत गया है और पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप है, क्योंकि बिहार के स्कूल बंद पड़े हुए हैं और ये 300 से ज़्यादा दिनों से बंद है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ या पेरेंट्स भी उनकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन की भी अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को चिंता है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार इसके बारे में कुछ नया फैसला लेकर कुछ अहम घोषणा कर सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दें तो बिहार के कई इलाकों में 18+ के उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लोग सेंटर पर जाकर वापस लौट रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में 18+ के लिए स्लॉट बुक ही नहीं हो रहा है। सिर्फ 45+ लोगों के लिए ही वैक्सीन दी जा रही है। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में उत्साह की कमी साफ दिखाई दे रही है। पटना एम्स में आज ट्रायल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के पहले 5 घंटों में सिर्फ 25 बच्चे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। एम्स में 550 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को पहले दिन कुल 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। लगा कि ट्रायल पर बारिश का असर हुआ है, लेकिन शनिवार को इससे भी कम रजिस्ट्रेशन देखने को मिले। जहानाबाद में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। मखदुमपुर थाना में कुछ ही दूरी पर पलैया मोड़ के समीप शुक्रवार को वाहन जांच कर रही पुलिस गुस्साए लोगों के आमने सामने भिड़ गई। गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया और एक दरोगा और जवान को दौड़ा कर पीटा। सभी पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे। लोगों का आरोप है कि पुलिस जांच के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करती रहती है। अब एक नज़र डालते हैं देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार वैक्सीन की किल्लत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो पहले की तरह ही दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई कर रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर अड़ियल बर्ताव कर रहा है। उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कई सवाल करते हुए पूछा कि कैसे प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन राज्यों के पास इसकी कमी हो जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में जिले के उल्लासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। इससे बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें ठाणे के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उन्होंने 25 सवाल पूछे हैं। इसके बाद से आईएमए ने बाबा की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पहले आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जनरोज ऑस्टिन जयलाल ने कहा कि अगर एलोपैथी गलत है तो सरकार इसे बंद कर दे या फिर बाबा रामदेव पर केस दर्ज करे। लुधियाना से श्रीनगर के बीच 501 किलोमीटर के रेल ट्रैक का निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने अप्रैल 2023 से लुधियाना से कश्मीर के लिए ट्रेन शुरू करने का दावा किया है। चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से यह ट्रेन गुजरेगी। इस ट्रेन के शुरू होने पर लुधियाना से श्रीनगर के बीच का 16 घंटे का सफर 10 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के सेक्शन में काम चल रहा है। अब एक नज़र दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। रेल यार्ड गोलीबारी कांड में 17 लोगों की मौत के बाद अमेरिकी गन कल्चर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। घरों पर हथियारों का ऐसा प्रदर्शन अमेरिकी परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले साल कैपिटल हिल्स पर हुई हिंसा के बाद यहां हथियारों की खरीदारी में 90% तक का उछाल देखा गया है। लोग मशीन गन तक खरीद रहे हैं। 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार बताए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को कोरोना वायरस के ओरिजिन की सच्चाई का पता करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। सवाल ये है कि बाइडेन इस मामले की जांच के आदेश अब क्यों दिए। ऐसे तो नहीं कि चीन पर शक है और WHO की जांच पर सवाल आज उठ रहे हैं। याद कीजिए, अमेरिका में पिछले साल नवंबर में हुआ राष्ट्रपति चुनाव। तब राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ताल ठोक कर दावा किया था कि कोरोना चीनी वायरस है और अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। एक बार फिर से चीन और अमेरिका के बीच तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AB बिहार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने सुझाव हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.abbiharnews.com को जरूर विजिट करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।